हिंदुओं की कोई तारीख नहीं है कि उन्होंने कोई उनकी जंगें नहीं हैं जिसके वजह से उन्होंने यहूदियों के ऊपर जंग की हो तारीख में, या क्रिश्चियंस के ऊपर की हो, या कन्वर्ट की। हिंदू थ्रेट कोई नहीं है दुनिया को, इस्लामी थ्रेट है। और हमने जिहाद भी किया है, ग्लोबल जिहाद भी किया है। अभी भी हर जगह पे मसले कोई ना कोई खड़े हो जाते हैं। किसी हिंदू ने ये किया है? नहीं। हमारी बदनामी ज्यादा है, और इंडिया और हिंदूज की इतनी बदनामी नहीं है। कि इंडिया का सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक बड़ा मुल्क है, उसके पास 1 बिलियन लोग चाइना हैं। तो आगे आ रहा है। इंडिया की भी तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है। इसलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। देखिए ना, इंडिया अक्लमंद मुल्क है। इंडिया जो है बड़ी उनकी हिस्ट्री है, वो समझते हैं इन बातों को। उन्होंने भी अर्थशास्त्र, उन्होंने भी नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है हिंदुइज्म के बारे में कि क्या हिंदुओं की कोई तारीख है, हिंदुओं का कोई ऐसी हिस्ट्री है जिससे किसी और रिलीजन के लोगों को डरना पड़ता था। जैसे कि मान लीजिए कि हिंदुओं ने कोई मुस्लिम पर इन्वेजन किया, या फिर हिंदुओं ने क्रिश्चियन पर, ज्यूज पर, या फिर किसी और कम्युनिटी पर आपने कभी अटैक किया? नहीं, कभी नहीं आएगा। उल्टा हिस्ट्री में ये दिखेगा आपको कि जो भी एक माइनर से माइनर कम्युनिटी या फिर माइक्रो कम्युनिटी जो भी होगी ना, वो भी आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगी। जैसे पारसी देख लीजिए, ठीक है, जूइश है। जूइश का 2 ही जगह पर वो सेफ है, पहले तो इजराइल और दूसरा इंडिया। यहां पर यही बात हो रही है कि भाई जो इस्लाम है ना, वो दुनिया के लिए खतरा बना है। जिहाद, या फिर अब जो भी रास्ता काउंट कर लो, क्रिश्चियनिटी भी बना है। ये तो तीसरा सबसे बड़ा जो रिलीजन है, या फिर आप कह सकते हो कि जो धर्म है, वो है हिंदुइज्म। ठीक है, क्या वो कभी किसी के लिए कभी खतरा बना है? कभी नहीं। 1% भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदुओं का टारगेट ऐसा है। क्योंकि देखिए, मुस्लिम का है ऐसा कि भाई आज नहीं तो कल जो पूरी धरती पर है उस पर इस्लाम का परचम वो करना है, वो ऐसा करना है। हिंदुओं की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। ऐसा ये कि जी दुनिया जो है हमें बड़ी तनकीद करती है, और ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है उतनी तनकीद नहीं करती। उसका बड़ा सिंपल आंसर है कि इस्लाम जो है, हिंदू मजहब जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही है, और हिंदू जो है जो एक्सपोर्ट हुए वो वहीं है, किसी और जगह पे नहीं है। मुसलमान तो 1.3 बिलियन मुसलमान हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, और 50 से ज्यादा रियासतें हैं, मुल्क हैं जहां इस्लाम है। हिंदुओं की कोई तारीख नहीं है कि उन्होंने कोई उनकी जंगें नहीं हैं जिसके वजह से उन्होंने यहूदियों के ऊपर जंग की हो तारीख में, या क्रिश्चियंस के ऊपर की हो, या कन्वर्ट की। उल्टा हुआ। इसलिए हिंदू थ्रेट कोई नहीं है दुनिया को, इस्लामी थ्रेट है। और हमने जिहाद भी किया है, ग्लोबल जिहाद भी किया है। अभी भी हर जगह पे मसले कोई ना कोई खड़े हो जाते हैं। किसी हिंदू ने ये किया है? नहीं। हिंदू एक्सट्रीमिज्म इंडिया के बाहर नहीं है जी। हमारा जो इस्लाम का जो झंडा है वो हमने हर जगह पे बुलंद किया हुआ है, और वहां फिर इंतहा पसंदी भी है, जिसकी वजह से हमारी बदनामी ज्यादा है, और इंडिया और हिंदूज की इतनी बदनामी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की जो सेकुलर रियासत है वो खतरे में है। नरेंद्र मोदी ने बहुत सी तब्दीलियां की हैं, मगर उनकी आइन अभी तक सेकुलर है। उसमें तब्दीली नहीं की उन्होंने, तो अभी मगर उनकी जो आइन है वो अभी भी सेकुलर है। हमारी रियासत भी नाम में तो इस्लामी रियासत थी शुरू से, मगर जिस तरीके से ज़ियाउल हक साहब के बाद इसको डंडे के जोर के ऊपर इस्लामी रियासत बनाने की कोशिश की गई, तालीम का सिस्टम चेंज किया गया, बहुत कुछ चेंज किया गया, वो अब रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए आपका ये जो प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से इंतहा पसंदी जो है, ये बड़े मुश्किल मसला है। रियासत ने कोई अटेम्प्ट नहीं की थी, पाकिस्तान की रियासत ने, कि वो जो ज़ियाउल हक साहब जो ज्यादती कर गए थे उसको वापस तब्दील करने भी। नवाज शरीफ साहब जब आए उन्होंने इसको और स्ट्रॉन्ग किया। मोहतरमा जब आई उन्होंने इसको कमजोर नहीं किया। मुशर्रफ जब आए उन्होंने कमजोर करने की कोशिश की, फिर रिएक्शन आया, फिर उसको छोड़ दिया। और अब ये वन सिंगल नेशनल करिकुलम जो इमरान खान साहब रियासत मदीना और ये सब बातें कर रहे हैं, इसके साथ और हालात खराब हो रहे हैं। कि इंडिया का सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक बड़ा मुल्क है, उसके पास 1 बिलियन लोग हैं। चाइना तो आगे आ रहा है। इंडिया की भी तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है। वो कभी नॉन अलाइंड मूवमेंट के वो हेड होते थे, वो लीडर होते थे। इसलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। आप देखें ना, जिस तरह आपने रूस का जिक्र किया, जिस तरह उन्होंने जो जहाज लिए, उन्होंने फिर अमेरिका के जहाज लेने से सवाल साथ ये भी पैदा है ना कि इंडिया जो अब विंडो देख रहा है वो इसलिए देख रहा है कि उसको पता है कि पता नहीं अमेरिका आता है नहीं आता साथ। क्या रशिया चाइना से अलग हो रहा है भी?
اور کیا انڈیا کے ساتھ جائے گا؟ اور جب آپ کو نہیں پتا کہ کون کہاں بیٹھ رہا ہے تو پھر عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپشنز اوپن رکھو، جیسے بھارت نے رکھے. لیکن نا انڈیا عقل مند ملک ہے. انڈیا جو ہے بڑی ان کی ہسٹری ہے، وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو. انہوں نے بھی آرتا شاسترا انہوں نے بھی پڑھی ہوئی. میرا سوال یہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ جو ہے آپ روس سے کٹی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کل خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے، آئی ڈونٹ تھنک ہوگی اینڈ آئی ہوپ نہیں ہوگی، کیونکہ میرے خیال میں اب اس کی جنگیں بھی فرق ہو رہی ہیں. لیکن اگر ہوتی ہے تو میں آپ کو کسی سرٹنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ فلانا فلانے کے ساتھ، کہ یہ جب فون اٹھائے گا چین تو یہ میرے ساتھ آ جائے گا، یا فون اٹھائے گا امریکہ تو یہ میرے ساتھ آ جائے گا. اور یہی دنیا جو ہے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یار ایک اچھی خاصی دنیا بنی ہوئی